morning, good evening, and good afternoon. Most welcome chemistry classes with Rajesh Gaur. Today discuss about the chapter surface chemistry. Main topic catalysts and catalysis. तो very interested topic catalysts and catalysis, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्या है ये catalysts and catalysis? What is the catalysts and catalysis? Types of catalysis, related meaning of catalysis. Today discuss about many factor are affecting factor of catalysis. तो यहाँ बात करते हैं catalysts and catalysis की. ये है आपका कैटालिट्स, जो बना है आपका कैटालाइड से. कैटालाइज्ड है और कैटालाइज्ड मीन्स है आपका प्रेरित करना, मीन्स है आपका एक्साइटेड. तो क्या है आपका एक्साइट करना, मीन्स है आपका उत्तेजित करना. ये स्पेशली वर्ड है आपका कैटालाइज्ड और कैटालिट्स की मीनिंग है. ओनली मीनिंग ऑफ कैटालिट्स आर कैटालाइज्ड, इंड्यूस्ड करना. ये है आपका इंड्यूस्ड आर एक्साइटेड स्टेट, जब आदमी उत्तेजित हो जाए, किसी काम को करने के लिए ज्यादा तत्पर हो जाए, प्रेरित करना, ये मीनिंग है कैटालिट्स की. अब ये कैसे काम जो है केमिस्ट्री में करता है, इसे देखते हैं. एट द फर्स्ट टाइम वर्ड कैटालिट्स इज गिवन बाय साइंटिस्ट बर्जीलियस इन 1836. सबसे पहले वर्ड जो आपका कैटालिट्स है, इसको बर्जीलियस ने दिया, और ये दिया आपका 1836 में, जो हमने ऊपर लिख लिया है. एट द फर्स्ट टाइम वर्ड कैटालिट्स गिवन बाय साइंटिस्ट बर्जीलियस इन 1836. यहां बात करते हैं हम एग्जाम्पल की. KClO3 है, इसको हम हीट कर देते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर. इसको हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है और रिलीज होती है आपका ऑक्सीजन गैस. बट एट द 360 डिग्री ऑक्सीजन गैस रिलीज इन स्लो मोशन. तो ये आपका ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे रिलीज होती है एट द आपका 360 डिग्री सेल्सियस पर. बट यहां क्या करते हैं हम, KClO3, इसमें आपने मिला दिया एक एक्सटर्नल सब्सटेंस MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और हीट किया 240 डिग्री सेल्सियस पर. ये आपका बना पोटेशियम क्लोराइड और रिलीज हुई आपकी ऑक्सीजन गैस. बट ये ऑक्सीजन गैस है आपका तेजी के साथ रिलीज होने लगा. अब यहां पर MnO2 मिलाने से ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की रेट जो है ये इंक्रीज कर गई. यही आपका MnO2 आपका कैटालिट्स है, और इसके फेनोमेना को कहा जाता है कैटालिसिस है. ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे. चेंज ये डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ा घटा सकता है. विदाउट इटसेल्फ, बिना खुद चेंज हुए, इसके केमिकल कंपोजिशन में, वेट में कोई चेंजिंग नहीं होना है. यहां आपका लिख सकते हैं 2KClO3 और प्लस हमने लिख लिया MnO2, हीट किया 240 पर, बन गया आपका 2KCl प्लस 3 ऑक्सीजन गैस. आपका MnO2 जैसे है
वैसे ही आपका प्रोडक्ट में रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसके केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कैटालिस्ट, व्हाट इज द कैटालिस्ट? सब्सटेंस व्हिच एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and themselves remain chemically and quantitatively unchanged। ये ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देता है, बिना इसके केमिकली और क्वांटिटी में चेंज हुए। आफ्टर द रिएक्शन आर नोन एज कैटालिस्ट। इस एक्सटर्नल सब्सटेंस को कहते हैं कैटालिस्ट और इसकी प्रॉपर्टी, इसके फिनोमेना को कहा जाता है कैटालिसिस। तो ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। ये डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, बट खुद नहीं चेंज होता है। तो ये है आपका कैटालिस्ट और इसी की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटालिसिस। जैसे मान लेते हैं दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड आपका आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब एक तीसरा पर्सन आता है और वो तीसरा जो है तेजी के साथ डांट देता है कि ऐसा है कि लड़ना मत, अदरवाइज बहुत बुरा होगा। उसके डांटने का इफेक्ट है कि जो झगड़े का रेट था, दर था, वो स्लो हो गया। अब वो एक को चढ़ा भी सकता है कि मार, हम खड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बट झगड़े में ना शामिल हो जाए। ये रिएक्शन के बाद ज्यों का त्यों रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। यही आपका कैटालिस्ट है और इसके फिनोमेना को कहा जाता है कैटालिसिस। तो ये आपका क्लियर हुआ कैटालिस्ट वर्ड जिसको बर्जीलियस ने दिया। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा विदाउट इटसेल्फ, बिना खुद के चेंज हुए। इसके केमिकली कंपोजिशन, क्वांटिटेटिवली, मॉलिक्यूलर वेट में कोई चेंजिंग नहीं आना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस एरो के ऊपर ही आप लिखते हैं कैटालिस्ट को। तो ये है आपका डिफिनीशन ऑफ कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। सब्सटेंस व्हिच एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली unchanged after the reaction are known as catalysts and phenomena is called catalysis। तो मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कैटालिसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू कैटेगरीज, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। फिजिकल स्टेट के बेस पर, भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपका कैटालिसिस था, इसे दो डिवाइड कर दिया गया ग्रुपों में। एक का नाम रखा गया होमोजेनियस कैटालिसिस, नाम है आपका समांग उत्प्रेरण। समांग, होमो मीन्स सेम, सेम क्या होगा? आप यहां देखिए, ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट। ये आपका रिएक्टेंट रहा और ये आपका प्रोडक्ट रहा और ऊपर एक्स कैटालिस्ट रहा। ये कैटालिस्ट और ये रिएक्टेंट, यदि ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होना चाहिए। दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो। व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर सेम फेज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। कहा गया है आपका, यदि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो तो इसी का नाम रखा गया है आपका होमोजेनियस कैटालिसिस। व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट इन द सेम फेज, यदि सेम फेज में पाए जाए, लिक्विड हो लिक्विड, गैस हो गैसियस स्टेट में पाया जाए, तो अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट देखेंगे, यहां प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट हमें नहीं देखनी है। तो व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर सेम फेजेस कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। तो ये है आपका होमोजेनियस कैटालिसिस। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय चैम्बर प्रोसेस,
चैम्बर प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है तो बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहां बन गया है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और कैटालिस्ट भी गैस है। तो रिएक्टेंट हुआ ये आपका, ये दोनों मिला करके रिएक्टेंट, और ये है कैटालिस्ट। फिजिकल स्टेट गैस है, सेम है। तो ये एग्जाम्पल है आपका होमोजेनियस कैटालिसिस का। यहां चले आइए हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। ये है आपका एथिल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कैटालिस्ट। तो ये हो गया है आपका कैटालिस्ट। ये भी लिक्विड, ये आपका क्या है, लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड सेम फिजिकल स्टेट में फेज में पाया गया, इसलिए एग्जाम्पल है आपका किसका, होमोजेनियस कैटालिसिस का। एथिल एसीटेट है, इसे मेथिल भी कर सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये आपका कैटालिस्ट है। H2SO4 लिक्विड फॉर्म में है। ये आपके दोनों रिएक्टेंट हैं। ये रिएक्टेंट भी आपका लिक्विड है। तो रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन द सेम फेजेज आर कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। हम प्रोडक्ट की स्थिति नहीं देखते हैं, लिक्विड गैस क्या बन रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता है क्लासिफिकेशन कैटालिसिस का। ओनली डिपेंडेड ऑन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर फिजिकल स्टेट। इसके केवल फिजिकल स्टेट पर ये डिफिनेशन बनाया गया। यदि कैटालिस्ट रिएक्टेंट का स्टेट सेम हो, फिजिकल स्टेट सेम हो, तो होमोजेनियस है। इसका नाम इन्वर्जन रखा गया। ये प्रोसेस है इन्वर्जन। ये यदि ये है आपका केन शुगर, हाइड्रोलिसिस करा दिया गया रिएक्शन विद वाटर, बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्विमोलर क्वांटिटी में बनते हैं, इक्विमोलर क्वांटिटी में बनता है। और इक्विमोलर क्वांटिटी में बनने के कारण इसका नाम रखा गया है इनवर्ट शुगर। इसे क्या कहा गया, इनवर्ट शुगर। और इसी प्रोसेस को कहा गया इनवर्जन। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर क्वांटिटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनवर्जन। यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वी समान क्वांटिटी में बनते हैं तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहा गया इन्वर्जन। तो ये है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर माने शुगर, मीन से आपका शर्करा, मीन से आपका चीनी। तो ये है आपका H2SO4 जो है कैटालिस्ट, दोनों के फिजिकल स्टेट लिक्विड सेम है, तो नाम होमोजेनियस। बदल दिया जाए, यही केवल कर दिया जाए हेटेरोजेनियस, तो फिजिकल स्टेट आपके चेंज हो जाएंगे, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा होमोजेनियस, सेकेंड है आपका हेटेरोजेनियस। हेटेरो मीन्स असमान, या इसे कहा जाता है आपका विषमांग उत्प्रेरण। तो हेटेरो मीन्स असमान, इसका अदर नेम है सरफेस कैटालिसिस। ये है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, इज इक्वल टू आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और ऊपर हमने लिख लिया है कैटालिस्ट। अब यहां जो है आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल जो नेचर है ये आपका होना चाहिए डिफर। फिजिकल नेचर आपका कैसा हो, डिफर हो, तो आपका कहलाता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस और सरफेस कैटालिसिस। When the reactant and catalysts are in the different phases
नोन एज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। यदि दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड गैस है, ये आपका चेंज्ड होगा, सेम वे में पाया जाएगा तो होमोजेनियस, सेम वे में नहीं होगा तो आपका हेटेरोजेनियस और सरफेस कैटालिस्ट इसे कहा जाता है। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन भी गैस, बट प्लेटिनम में आपका सॉलिड है, तो ये गैस और ये आपका सॉलिड दोनों के फिजिकल स्टेट डिफर है, यही कहलाता है आपका हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देंगे, यहां सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये वाटर से रिएक्शन करेगा और ये वाटर से रिएक्शन करके बनाएगा आपका H2SO4। तो ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। हमें लगेगा H2SO4 फॉर्म करना है, बनाना है, बट बन रहा है SO3। तो आगे इक्वेशन है आपके उस प्रोसेस में दिए गए हैं, बट यहाँ क्या है, कैटालिस्ट प्लेटिनम है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, दोनों गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड में है, दोनों डिफर है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, इसी का नाम होमोजेनियस है। When the reactant and catalysts are in the different phases called या known as heterogeneous catalysis. Manufacture of ammonia by Haber process, most आपका इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, सब में आता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों आपके गैस हैं, ये भी गैस ये भी गैस, बट आयरन क्या है, सॉलिड। ये आपका है कैटालिस्ट और यहां एक नाम है प्रमोटर मॉलिब्डेनम। टेम्परेचर है आपका 450 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर यूज किया जाता है 200 और फॉर्मेशन होता है किसका, अमोनिया का, और ये भी आपका गैस, इससे हमें मतलब नहीं। कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट फिजिकल स्टेट सेम कॉल्ड हेटेरोजेनियस। ये यदि सेम है तो होमोजेनियस, यहां हम पढ़ रहे हैं क्या, डिफर, तो ये दोनों आपके हैं डिफर, इसलिए आपका कैसा है, हेटेरोजेनियस है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है। रिएक्टेंट लिक्विड, कैटालिस्ट सॉलिड, डिफर स्टेट में है, इसलिए आपका एग्जाम्पल है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड, हाइड्रोजन गैस, और यहां हो गया आपका निकिल कैटालिस्ट। निकिल क्या है, कैटालिस्ट है, टेम्परेचर 200 सेल्सियस। निकिल कैसा है आपका, ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, डिफरेंस फेजेज है, फिजिकल स्टेट डिफर है, इसलिए एग्जाम्पल है आपका किसका, हेटेरोजेनियस का। वेजिटेबल ऑयल है, ये अनसैचुरेटेड होता है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो किया जाता है तो इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, और हाइड्रोजिनेशन होता है निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, और ये दानेदार सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी दानेदार सॉलिड का नाम लिखा गया वेजिटेबल क्या है, घी, वनस्पति घी है। तो आपका वेजिटेबल ऑयल से कन्वर्ट होता है वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजिनेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकिल। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मेथिल अल्कोहल, ये है आपका फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता मेथिल अल्कोहल। कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ वॉल्यूम के इक्वल ले लिया जाता हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस हैं, कैटालिस्ट सॉलिड है, बना मेथिल अल्कोहल। तो हमें मतलब है कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट से, ये सॉलिड, ये दोनों गैसियस फॉर्म में डिफर हैं एक दूसरे से, इसलिए आपका एग्जाम्पल है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का।
तो हमें बस इतना जानना है कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट सेम तो होमोजेनियस, यदि फिजिकल स्टेट डिफर तो नाम हेट्रोजेनियस। देख लीजिए सारे कैटालिस्ट और रिएक्टेंट कि प्रोडक्ट का हमें फिजिकल स्टेट नहीं देखना है, हमें देखना है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को। ये दोनों आपके डिफर होने चाहिए, फिजिकल नेचर कैसा हो, डिफर हो, तभी आपका क्या है, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस होता है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के। तो यहां आपने देखा क्या कि ये है रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका कैटालिस्ट एक्स। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फिजिकल नेचर जो है ये होना चाहिए डिफर। फिजिकल नेचर कैसा हो आपका, डिफर हो तो कहलाता है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और बनता है वाटर। हमें बनाना क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये आपका NO है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है NO2 में और NO2 रिएक्ट कर लेता है वाटर से और बनाता है आपका HNO3। तो हमें मतलब केवल इसी एक इक्वेशन से है। यहां पर कैटालिस्ट है प्लेटिनम सॉलिड, टेम्परेचर 700 to 800 सेल्सियस। अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस और कैटालिस्ट सॉलिड। तो इन दोनों का नेचर जो है, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का नेचर आपका डिफर है, इसलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम, अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस बाय डीकन्स प्रोसेस। कि ऊपरी क्लोराइड है 450 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका HCl गैस, ऑक्सीजन गैस, कि ऊपरी क्लोराइड सॉलिड। ये हुआ आपका रिएक्टेंट और ये है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट दोनों का फिजिकल नेचर जो है ये कैसा है, डिफर है, इसलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का। तो हमने देखा क्या, कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। क्लासिफिकेशन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट के फिजिकल नेचर के बेस पर इसे दो कैटेगराइज किया गया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फिजिकल नेचर सेम तो होमोजेनियस, बट डिफर तो आपका हेट्रोजेनियस। व्हेन द catalyst reactant and the catalysts are same physical phases are nature called homogeneous but differ called heterogeneous। तो ये है मोस्ट एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, केवल एग्जाम्पल दे दिया जाता है नीट वगैरह में और पूछा जाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इक्वेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कैटालिस्ट कौन सा है। What is the catalyst used in hydrogenation of vegetable oil? वेजिटेबल ऑयल में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, डीकन प्रोसेस में कौन सा यूज किया जाता है, चैम्बर प्रोसेस में कौन सा यूज किया जाता है। तो इसकी आप स्पेशली ध्यान देंगे, कौन कौन सा कैटालिस्ट किस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं यही आता है। और सारे हेट्रोजेनियस के एग्जाम्पल आने वाले हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट में। एक लाइन में ऑल एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटालिसिस।
तो पॉजिटिव कैटालिसिस के भी यही सारे एग्जाम्पल होंगे जो हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे।